दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आज साथियों 22 मई 2023 में फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। कुछ जानकारी जो हासिल हुई है आप तक पहुँचाने के लिए आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और शुरू से अंत तक सुनेंगे, क्योंकि ये भुगतान की लड़ाई है साथियों। इसमें आप लोग बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं और तमाम तरह की प्रताड़ना भी सह रहे हैं। खासकर हमारे जो एजेंट साथी हैं विभिन्न कंपनियों के, उनका तो जीवन किस तरह का है, नरक जैसा है। ना रात में नींद आती है, न दिन में भूख लगती है, ना सुकून मिलता है, ना कभी अपनों का सहारा मिलता है। जहाँ पर अपनों की छाँव होती थी वहीं पर उनका अपमान होता है। इसलिए साथियों, ये जब तक भुगतान नहीं हो जाता आपको सुकून मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी कि नहीं, हाँ वास्तव में हमारा भुगतान कैसे होगा। तो मैं इसके पहले आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्योंकि ये समस्या है साथियों, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी समस्या सरकार के कानों तक पहुंचेगी। सरकार को लगेगा कि नहीं, भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या है, इस पर विचार करना चाहिए और विचार कर भी रही है। बहुत से साथी हमारे सब्सक्राइब करते भी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो साथियों मैं बता दूं आपको, बहुत से हमारे साथी हैं, उनका कहना है कि आज तक किसी भी कंपनी का भुगतान नहीं हुआ। जो भी कंपनी मार्केट में आई है और जनता का पैसा लिया है, पैसा लेकर के चली गई, बंद हो गई, भग गई। किसी भी कंपनी का आज तक किसी भी निवेशक साथी को हमारा पैसा नहीं वापस हुआ है। इसलिए अब कहाँ से मिल पाएगा, ये बात सही है साथियों। आज तक किसी भी कंपनी का पैसा नहीं मिला है, लेकिन मैं भी इस बात को आपकी मानता हूँ, लेकिन कभी किसी ने संघर्ष भी नहीं किया है। और इतनी सारी कंपनियां भारतवर्ष में आईं, उनका रजिस्ट्रेशन का सिस्टम तो सरकार के पास था, लाइसेंस मिलने का सिस्टम तो था, लेकिन भुगतान की गारंटी वाला जो कानून था वो नहीं था। इसलिए आज तक किसी को भुगतान नहीं मिल पाया है साथियों। अब इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने 2019 में बर्ड्स एक्ट 2019 कानून बनाया, जिसको अनियमित जमा पाबंदी कानून 2019 कहते हैं। और प्रदेश की सरकारों ने भी PID एक्ट बनाया। जैसे उत्तर प्रदेश में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 बना है। ये कानून साथियों पहले नहीं बने थे, और 2016 में जो PID एक्ट 2016 स्टेट स्तर का कानून बना, 16 में तो बन गया था, लेकिन साथियों ये बात किसी की जानकारी में नहीं थी, जनता की जानकारी में नहीं था। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। उसी तरह आपका जो बर्ड्स एक्ट 2019 है, 2019 में बना था, लेकिन कई वर्ष गुजर जाने के बाद भी किसी को कानों कान पता नहीं चला है कि नहीं, हमारे भुगतान के लिए कानून बना है, ये हमारा अधिकार है। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। बहुत ढेर सारे लोग अभी बाकी हैं जिनको इस कानून के बारे में पता नहीं है। इसीलिए तरह तरह का कमेंट करते रहते हैं, तरह तरह का अविश्वास पैदा करते रहते हैं। उनको अपने आप में विश्वास नहीं होता है और तमाम तरह के अनावश्यक बातें भी करते रहते हैं। उन साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, समय जब परिवर्तित होता है, परिवर्तन होता है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ नया निकल कर के आता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष ने या भारतवर्ष की सरकार ने
जो कानून बनाया है उसको आप जान लीजिए मात्र केवल निवेशक के भुगतान के लिए बनाया है, उसमें कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। इसी तरह स्टेट सरकारों ने जो PID एक्ट बनाया है वो केवल मात्र भुगतान के लिए है। और हमारा जो ये संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ये केवल विधि सम्मत तरीके कानूनी ढंग से वर्ष 2019 को लेकर के जन जागरण कर रहा है, पूरे देश में कर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहता हूँ, लेकिन ये कानून केंद्र का है। वर्ष 2019 भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है, ये पूरे भारतवर्ष में लागू होता है और प्रत्येक कंपनी पर लागू होता है, प्रत्येक निवेशक के भुगतान पर लागू होता है। इसमें कोई दूसरा अलग अलग कोई नियम कानून नहीं है। और तमाम ऐसे साथी हैं जो अविश्वास अपने मन में पैदा रखते हैं। साथियों, घर में बैठने से हम मान लेते हैं कि नहीं होगा आपका भुगतान, तमाम लोग कहते रहते हैं, लेकिन क्या घर में बैठ जाने से आपका भुगतान हो जाएगा? आप संघर्ष नहीं करेंगे तो भुगतान हो जाएगा? आपकी कैसी दशा है एजेंट साथियों, खासकर सुन लीजिए। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपकी सरकार सुनने वाली नहीं है, आपका भुगतान करने वाली नहीं है। जिस दिन इस भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी समस्या 40 से 50 करोड़ के बीच में हमारा निवेशक है, जब तक ये जागरूक नहीं हो जाएगा, करोड़ों की तादाद में जो एजेंट साथी है, जब तक ये जागरूक नहीं हो जाएगा इस कानून को लेकर के, तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। जिस दिन आप लोग एकजुट हो जाएंगे, एक मंच पर आ जाएंगे, निश्चित रूप से साथियों आपका कोई भुगतान रोकने वाला नहीं है। अगर इससे भी अच्छा कानून बनाने की आवश्यकता भारत सरकार को पड़ेगी तो आपके भुगतान के लिए उसको अलग से भी कानून बनाना पड़ सकता है। जिस तरह से आपका भुगतान होगा वो कानून भारत सरकार को बनाना पड़ेगा और आपको भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार साथियों आपको मालूम है जनता से बनती है और जनता से ही गिरती है। इसलिए जो सरकार जनता के हित का काम नहीं करेगी, निश्चित रूप से वो सत्ता में नहीं रह पाएगी। जो जनता का काम करेगी वो सत्ता में राज करेगी, ये निश्चित है। मैं आपको बता दूं, भारत सरकार को भी कहना चाहता हूँ, स्टेट की सरकारों को भी कहना चाहता हूँ, आपने जब ये निवेशक के भुगतान के लिए कानून बनाया है तो इसको लागू करने में, इसको प्रभावी करने में, इसके तहत भुगतान करने में क्यों आप देरी कर रहे हैं? अगर आपने देरी किया तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये भुगतान की लड़ाई है, ये पैसे का मामला है, लोगों के खून पसीने की कमाई है। लोगों ने अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, अपनी बेटियों की शादी के लिए या बहुत से ऐसे आवश्यक कार्य हैं उसके लिए धन थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया था, कंपनियों में जमा किया था और कंपनियों को आपने ही पैदा किया। उनका रजिस्ट्रेशन करके, वो रजिस्ट्रेशन शुल्क आप अपने खाते में लेकर के, उनको लाइसेंस दे करके आपने ही उस कंपनी को मार्केट में भेजा है, तभी उन कंपनियों ने जनता को लूटा है। इसलिए सर्वप्रथम सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस भुगतान को अविलंब प्रत्येक निवेशक का विधि ब्याज करे, अन्यथा की स्थिति में हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है संघर्ष करने के लिए। और नारा बना दिया है हम लोगों ने, पहले भुगतान फिर मतदान। आप किसी भी तरह का कोई झूठा वादा करके नहीं जा सकते, किसी भी तरह का कोई झूठा लालीपाप दे करके नहीं जा सकते, जो हर चुनाव के समय में आप फेंक देते हैं। फेंक न्यूज, उससे हमारी जनता भ्रमित हो जाती है और चुनाव के बाद काम खत्म हो जाता है, किसी का भुगतान नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, भुगतान के लिए तुरंत तैयार हो जाएं। अपने ही बनाए हुए कानून के तहत आप सबका भुगतान करिए, नहीं तो हमारा संगठन आपको बताने के लिए तैयार है कि पहले भुगतान फिर मतदान। पूरी तरह से हम लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करा देंगे और आपका क्या होगा ये समय बताएगा। इसके लिए मैं कुछ एजेंट साथियों से भी कहना चाहता हूं कि साथियों, आपको भी संघर्ष करने की आवश्यकता है, निवेशकों की संघर्ष करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपनी आवाज़ उठाएंगे नहीं, तब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जिगर वालों के डर से कोई वास्ता नहीं होता है, जिगर वालों के डर से कोई वास्ता नहीं होता है। हम वहाँ कदम रखते हैं जहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता है। ये निश्चित है, ये संगठन का बहुत ही संघर्षमयी शब्दों का ये हौसला है। अपने हौसले बुलंद कर
मंजिल तेरे बहुत करीब है। मैं निवेशक साथियों से, एजेंट साथियों से कहना चाहता हूँ कि अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। इससे आपको सीख मिलेगी कि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमारा भुगतान नहीं होगा। इसलिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच में आना पड़ेगा। फौलाद का जिगर रखते हैं, हमारा संगठन कहता है फौलाद का जिगर रखते हैं, मुश्किलों की फिक्र नहीं करते, आँखों पे नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्तों, इसे खोना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।